ग्राम बगेहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार हुआ बुरी तरह से घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत ग्राम बगेहा में तेज रफ्तार कार ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी है, जिसकी वजह से वह बाइक समेत गिर पड़ा है। आपको बता दें कि बाइक बुरी तरह से गिरने की वजह से उसके सिर और हाथ पैर पर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए लोगों के द्वारा 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय सीधी में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मझौली की तरफ से सीधी की तरफ जा रहा बाइक सवार अचानक कार की ठोकर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं घर का नाम पता नहीं चल पाया है। यह पूरी घटना आज मंगलवार की बताई जा रही है, जहां मंगलवार के दिन यह हादसा हुआ है। वहीं घायल बोलने की स्थिति में नहीं है, वह तेज दर्द की वजह से कराह रहा है और जहां जिला चिकित्सालय सीधी में उस व्यक्ति का उपचार चल रहा है। साथ ही कार चालक मौके से अपनी कार को लेकर फरार हो गया है। वर्दीधारी व्यक्तियों से परेशान होकर वृद्ध पहुंचा जिला पंचायत सीधी, लगा रहा है कलेक्टर से न्याय की गुहार। सीधी जिले में एक बार फिर से पुलिस वालों से परेशान होकर एक वृद्ध जिला पंचायत सीधी पहुंचा, जहां न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला ग्राम कमरजी का है, जहां अपनी जमीन में अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए वह काफी दिनों से परेशान है, लेकिन उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित करने वाले में से एसआई फतेहलाल प्रजापति हैं, जो कि रीवा और थाने में पदस्थ हैं। उनके द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा वृद्ध अवधेश तिवारी ने आवेदन देकर कहा है। वहीं पीड़ित अवधेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इतना ही नहीं बल्कि एसआई के साथ ही साथ कमरजी थाने में पदस्थ थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं और जबरन फर्जी का केस लगा रहे हैं। साथ ही मेरी सीएम हेल्पलाइन को कटवाने के लिए हम पर दबाव बनवा रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर मैं आज जिला पंचायत में मंगलवार के दिन पहुंचा हूँ और जनसुनवाई में आवेदन दिया हूँ। बाबा जी अपना अवधेश तिवारी। कहाँ समस्या लेके आए जिला पंचायत? समस्या यह है कि आज 8 महीने से जमीनी विवाद है। हमारे गांव के हैं निवासी, यहाँ के हैं फतेहलाल प्रजापति, जो कि रीवा लौर थाना में एसआई के पद पे उपस्थित हैं। आए दिन हमको प्रताड़ित कराते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ कमरजी थाने से चरित्र। तो आपकी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है क्या? हाँ, कब्जा किए हैं। बोलते हैं यही खालू करूँगा और बोलते हैं कि तुमको हाथ गो तोड़वा देव और तोड़वाए के बाद पड़ारा भेजवा देव। तो एक उनका वर्दी कितना बड़ा रहा भाई? जी हाँ, तो कमरजी पुलिस का आए दिन कहा था चरित्र तो हाँ खराब करवा दे, चरित्र खराब करवा दे। किस गांव से आए हैं आप? कमरजी टटेरहा टोला। क्या नाम है? अवधेश कुमार तिवारी। तो आपने 181 में शिकायत किया क्या? हाँ, 8 महीने से किया हूँ। कुछ असर होगा उसका? होल लेवल अधिकारी के पास बताए कि आपकी जांच चल रही है और यहाँ हमको दबान बनाते हैं कि आप बंद करा दो। हम आपके ऊपर जो हम मुकदमा लगा दिए हैं तो हम कौन दबाव बनाता है? कमरजी पुलिस बोलती है कि शिकायत बंद करवा दो, हम सरकारी वकील लगा के तो हर केस जो है बरी करवा जाए। तो हम कहते कि पहले हमका वकील लगावा तब हम शिकायत बंद करवाओ। सीधी शहर के वार्ड क्रमांक 2 से लेकर कई वार्डों की नल जल योजना के तहत पाइप भेद टूटी, जिम्मेदार बने हैं अनजान। विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला ने सुधरवाने का दिया आश्वासन। सीधी शहर के वार्ड नंबर 2 से लेकर कई वार्डों में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछी हुई थी, लेकिन वहां अब कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। टूटने की वजह से पानी का रिसाव होता है, जिससे लोगों को समुचित टाइम नहीं मिल पाता है, जिसके लिए ग्रामीण कई दिनों से मांग कर रहे थे और अब उस पर सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला ने संज्ञान लिया है और तत्काल अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया है। आपको बता दें कि सीधी जिले में नल जल योजना अभी ठीक तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई, तो दूसरी तरफ अब गर्मियों के दिन सामने हैं। लगातार जिले का जल स्तर दिन ब दिन घटता जा रहा है, तो दूसरी तरफ नगरपालिका का लापरवाह रवैया दिखाई दे रहा है। शहर में जहां जहां पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी व पाइप की क्वालिटी गुणवत्ता विहीन होने से जगह जगह पानी हजारों लीटर रोजाना बर्बाद होकर नालियों में बहता जा रहा है। नगरपालिका द्वारा लोगों की शिकायत पर भी पहल नहीं की जा रही, जिसका खामियाजा रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद होकर नालियों में बह रहा है। लेकिन नगरपालिका में कई ऐसे वार्ड हैं जहां आज भी टैंकर द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि शहर के सभी वार्डों में पाइप का फूटना एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। नगरपालिका को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए हम नगरपालिका के अधिकारियों से बात करेंगे और इसे तत्काल मरम्मत करके इसको सुधरवाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे आप लोगों को? इस बात के लिए विशेष धन्यवाद कि आपने एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न उठाया है। ये हमारी राष्ट्रीय नीति है जल का संरक्षण करना, और अगर इस नीति के विरुद्ध कहीं भी पाइपलाइन टूटी है और उस पर पानी बह रहा है, उसकी मरम्मत नहीं हो रही है, मैं संबंधित अधिकारियों को इस बात के लिए अभी बात करूंगा आपसे बात करने के बाद। और अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको जल्दी दुरुस्त होना चाहिए।
ग्राम बिछिया का रहने वाला व्यक्ति है परेशान। 1 साल से ज्यादा के समय से नहीं हुआ है उनकी जमीन पर सीमांकन। कलेक्टर को दिया शिकायती पत्र। सीधी जिले की ग्राम बिछिया के रहने वाले व्यक्ति ने जानकारी देते हुए बताया है कि मेरी जमीन का सीमांकन का आवेदन मैंने लगभग 1 साल पहले दिया था, लेकिन उसके बाद से अब तक हमारी जमीन का सीमांकन नहीं हुआ है। कहीं नहीं मैंने सीएम हेल्पलाइन में अभी शिकायत दर्ज कराई है, उसके साथ ही साथ 3 बार मैं जन सुनवाई में भी आ चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। वहीं पीड़ित शिवनाथ साहू ने जानकारी देते हुए बताया है कि मैं ग्राम बिछिया का रहने वाला हूं और सीमांकन के लिए दर दर भटक रहा हूं। मेरी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं काफी परेशान हूं। इसीलिए आज मंगलवार को मैंने कलेक्टर को आवेदन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं उन्होंने पटवारी पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लापरवाही की वजह से पटवारी हमारा जमीन का सीमांकन नहीं कर रहे। पूरे मामले को देखते हुए सीधी कलेक्टर साकेत मालवीय ने एसडीएम को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। चाचा अपना के कहाँ से आए? कहाँ समस्या लेके? सीमांकन साल से ऊपर हो गया दिन में। कहाँ कौने गांव क्या है? कौने तहसील अंतर्गत? यह गोपत बना तो का हो नहीं का समस्या है? अरे साल भर से रंगत हो गया, सीमांकन नहीं करते हैं। क्या नहीं करे सीमांकन? पटवारी का चाहिए थे अपना सीमांकन करावे चाहिए थे। कलेक्टर साहब का अपना आवेदन दें, कलेक्टर साहब का कहेंगे हम पीएम का दिन सीमांकन खातिर 3 बार हो गया, निराकरण नहीं हुआ कुछ नहीं। ग्राम ढोगा के सरपंच ने आरईएस विभाग पर लगाया आरोप। जन सुनवाई में दिया आवेदन। कहा ग्राम पंचायत को नहीं दे रहे हैं निर्माण का कार्य। पूरे मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत को सबसे अधिक तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि निर्माण एजेंसी से लेकर सारे काम जो गांव के विकास के लिए होते हैं उसमें गांव की एक अहम भूमिका होती है और गांव का प्रतिनिधि होने के नाते सरपंच ही उसका मेन व्यक्ति होता है। लेकिन इसके विपरीत जिला पंचायत के आरईएस विभाग इन दिनों मनमानी करने पर उतारू हो गया है। ग्राम पंचायत में कहने को तो अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, लेकिन वह पूरा अपने हाथ में अधिकार लेकर दूसरे निर्माण एजेंसी और अपने चहेतों को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दे रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्राम सरपंच सत्येंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि मैं ग्राम पंचायत ठोगा का सरपंच हूं। शासन के आदेश अनुसार 25 लाख तक का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत अगर 25 लाख से कम की लागत का भी निर्माण कार्य होता है वह भी दूसरे निर्माण एजेंसियों को दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस विभाग के द्वारा वह अपने चहेतों को ये एजेंसी दे रहे हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए जिला पंचायत पहुंचकर सरपंच ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही कार्रवाई की भी मांग की गई है। आपका कहाँ से आए? मैं मझौली से ग्राम पंचायत का सरपंच। क्या समस्या लेकर आज आप यहाँ जिला पंचायत आए? समस्या हमारे ग्राम पंचायत में विभाग आरईएस विभाग जो है लोक यात्री विभाग, वो इक्विटी इंजीनियर के द्वारा विभागीय काम कराया जाता है। मेरा ये कहना है कि 25 लाख तक शासन की जो मंशा है वो ग्राम पंचायत करे। इसी के लिए मैं जन सुनवाई में कलेक्टर साहब से निवेदन करने आया था। आपने आवेदन दे दिया? जी आवेदन दिया। कुछ आश्वासन मिला है वहाँ से? कलेक्टर साहब बोले कि मैं देखता हूँ, ये है कि एजेंसी कोई भी हो सकती है। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, एजेंसी हो सकती है, लेकिन किसी चुनिंदा आदमी विभाग का नाम रहता है, ठेकेदारों को दिया जाता है काम। आप चाहते हैं कि ग्राम पंचायत एजेंसी निर्माण कर? हाँ, और मैं चाहता हूँ कि कोई बाहर का काम ना करे। मैं अपने ग्राम पंचायत का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, सरपंच हूँ, चाहता हूँ कि अच्छा काम हो, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाई जाए।